हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे यूट्यूब चैनल एडी स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा विषय है शिक्षा का अर्थ और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में करते हैं। 3 रूप हैं। पहला है ज्ञान, यानी शिक्षा का अर्थ अगर उनके हिसाब से देखा जाए, जो 3 रूप बताएं। पहला रूप ज्ञान बताया है कि शिक्षित होना अर्थात नॉलेज लेना, ज्ञान लेना ही शिक्षा है। दूसरा है पाठ्यचर्या का एक विषय, अर्थात पाठ्यचर्या जैसे हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो पाठ्यक्रम होता है उस सब्जेक्ट का, तो उस तरीके से इस शिक्षा को भी लिया गया है कि पढ़ने वाले विषयों में एक विषय के रूप में इसको लिया गया है। तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, अर्थात मनुष्य के व्यवहार में जिसके द्वारा परिवर्तन आता है वो शिक्षा है। तो जो तीसरा अर्थ है वास्तव में वही सबसे अधिक उचित है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठाता है। ये जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं, इनसे इसको अपने आप को ऊपर उठा लेता है। अर्थात और सभ्य और सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठा करके सभ्य बन जाता है, सामाजिक प्राणी बन जाता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या अलग अलग करने की चेष्टा करता है। जैसे पहला है इसमें शिक्षा का व्युत्पत्ति का अर्थ है, यानी डेरिवेटिव सेंस। एजुकेशन का डेरिवेटिव सेंस कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ। इसके बाद है शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो सेंस, यानी छोटे स्तर पर कह सकते हैं आप इसे। और शिक्षा का व्यापक अर्थ, बहुत बड़े लार्ज स्तर पर, व्यापक, वाइडर सेंस। और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, यानी एनालिटिकल सेंस। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो है शिक्षा का व्युत्पत्ति का अर्थ, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो शिक्षा को अंग्रेजी में हम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। एजुकेशन कहते हैं जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, निम्न शब्दों से हुई है। पहला है एडुकेटम। एडुकेटम यानी जिसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। प्रशिक्षित करना या शिक्षित करना, अर्थात शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। सेकंड है एडुकेयर। एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषित करना, पोषण करना। टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नॉरिश। अर्थात शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। थर्ड है एडुसियर। एडुसियर इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना, यानी बाहर की ओर निकालना। इसको इंग्लिश में टू लीड आउट। शिक्षा शास्त्रियों की धारणा के अनुसार इसे 2 शब्दों से मिलकर बताया है। एडुसियर को ई प्लस ड्यूसियर। ई का अर्थ है आउट और ड्यूसियर का अर्थ है टू लीड। अर्थात शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। अब इन तीनों से यदि हम शिक्षा की परिभाषा देखें तो शिक्षा का जो अर्थ निकलता है वो इस प्रकार है कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रगटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। अब सेकंड आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। संकुचित अर्थ का ये है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है या शिक्षा ग्रहण की जाती है। जैसे संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम शिक्षा के उस रूप को देखते हैं जो एक सीमित दायरे में होती है। सीमित दायरा अर्थात 4 दीवारी के अंदर।
कुछ निश्चित उसमें सिलेबस होता है, कुछ निश्चित पाठ्यक्रम होता है और कुछ निश्चित स्थान भी होता है, उसका निश्चित समय भी होता है। अर्थात इस प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ प्रत्येक व्यक्ति के लिए तब होता है जबकि वह विद्यालय में प्रवेश करता है। अतः विद्यालय की चार दीवारी में चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्थान, समय, पाठ्यक्रम सभी कुछ पूर्व निर्धारित और सीमित होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा को पुस्तकीय या सैद्धांतिक प्रक्रिया माना जाता है जो विद्यालय के साथ ही समाप्त भी हो जाती है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा बालक का चतुर्मुखी विकास नहीं किया जा सकता है और यह एक औपचारिक प्रकार की शिक्षा होती है। संकुचित अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों के विचार हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। दूसरा है G.H. थॉमसन के अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन हेतु डाला जाता है। अब आपका आता है तीसरा प्रकार, शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी वाइडर सेंस। वाइडर सेंस का मतलब जो बहुत अधिक बड़े स्तर पर कह सकते हैं आप, जैसे बच्चा जन्म से लेके अंत तक जो कुछ भी सीखता है वो आपके व्यापक अर्थ में आता है, या इसके लिए कोई चार दीवारी नहीं होती, सीखने के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसे समझिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी जो रुकती नहीं है। बालक जैसे ही एक नवजात असहाय शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक वह मृत्युशैया पर चिरंतर के लिए विराजमान नहीं हो जाता, कुछ न कुछ सीखता रहता है और जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा होती है। व्यापक अर्थ की शिक्षा में समय, स्थान, व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम कोई भी सीमित या बंधित नहीं होते हैं। अतः बालक इस समाज में सामाजिक सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि से जो कुछ भी अनुभवों के रूप में ग्रहण करता है वही शिक्षा होती है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्वानों के विचार निम्न प्रकार हैं। पहला, डम्बेल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति पर उसके उत्पन्न होने से मृत्यु तक की यात्रा तक प्रभाव डालते हैं। सेकंड, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ मैं बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास को समझता हूँ। अब चौथा रूप है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिक सेंस। विश्लेषण से अर्थ होता है कि उसको कई चीज़ों में डिवाइड कर देना, तो उसी चीज़ को हम विश्लेषण कहते हैं, यानी कि उसे अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ करके उसे अलग अलग समझना। ठीक है, विभिन्न विचारकों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषित किया है जो इस प्रकार है, जिसमें पहला नंबर है आपका शिक्षा की समाजशास्त्रीय अवधारणा, यानी समाज के आधार पर शिक्षा की अवधारणा किस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी है शिक्षा की दार्शनिक अवधारणा कि शिक्षा यानी दर्शन के आधार पर व्यक्ति के अलग अलग दर्शन होता है, उसी के आधार पर शिक्षा की क्या अवधारणा है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक अवधारणा, यानी साइकोलॉजिकल, व्यवहारिक रूप में जिसको कह सकते हैं आप, व्यवहारिक धारणा जो होती है वो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। चौथी, राजनैतिक अवधारणा जो राजनीति से संबंधित हो। आर्थिक अवधारणा जो अर्थ से संबंधित हो। और पांचवी है वैज्ञानिक अवधारणा। धन्यवाद। इसके आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और लाइक भी करें।